मुलाकात करेंगे सोम डिस्टिलरीज और ब्रूवरीज से। और कंपनी भोपाल से है, देश की दिग्गज लीकर मैन्युफैक्चरर में से एक। 80 के दशक में व्हाइट लेवल बॉटलिंग यूनिट के रूप में कंपनी ने की थी शुरुआत, और इनके पोर्टफोलियो में कई सारे अल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं जो शामिल है। 10 लाख से ज़्यादा केसेस की बिक्री हर साल ये कंपनी करती है। आइए मुलाकात कराता हूँ मैं आपकी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जेके अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लीकर सेक्टर का सर को 40 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। नतीजे आए हैं कल, बाजार बंद होते होते 3 बजे के बाद आए थे। मैं आपके सामने पहले रिजल्ट रख दूँ। 78% आय में साल दर साल बड़ा तगड़ा उछाल आया है, 266 करोड़ पहुंचता हुआ। कामकाजी मुनाफा उससे भी बेहतर, 88% एबिटा बढ़ा है 32 करोड़। मार्जिन आधा परसेंट बढ़कर 12% के आसपास पहुंचते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी ग्रोथ तगड़ी रही है 63% की, 18 करोड़ के आसपास। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको दमदार नंबर पर। अरोड़ा साहब जरा समझाएं सर, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन, प्रॉफिट सब बढ़कर आए, क्या खास वजह रही सर इस तिमाही में? हाँ बस देखिए, अच्छी बात तो यही है कि अगर आपके कस्टमर मेहरबान हो तो बाकी सब चीजें फिर अपने आप प्लेस पर हो जाती हैं, अपने आप ठीक जगह पे आ जाती हैं। जी। तो क्रेडिट तो मार्केट का ही है कि जो इतना जो ब्रांड का एक्सेप्टेंस है, और सही हमारा तो सिर्फ इतना ही योगदान है कि सही समय पर सही डिसीजन जो है, जो कि मैनेजमेंट का काम भी वही होता है देखा जाए तो, अपना जो है बिल्कुल उतना ही है। लेकिन ये क्वार्टर मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जी। तो ये क्वार्टर बहुत वीक होता है हमारा जो है, क्योंकि इस क्वार्टर में श्राद्ध, गणेश जी और सारे जो उस तरह के जो टाइम वो होते हैं, वो सारा इसी पीरियड में होता है। तो नॉर्मली ये क्वार्टर वीक होता है, पर इस साल ग्रेस ऑफ गॉड काफी अच्छा रहा है हमारा। जो जब से कंपनी शुरू हुई 94 से, तब से आज तक इतनी अच्छी ग्रोथ हमको कभी नहीं मिली जो इस क्वार्टर में मिली हमारे को। जनरली फेस्टिव सीजन होने की वजह से ये क्वार्टर थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन इस क्वार्टर का अब तक के कंपनी के इतिहास का सबसे बेहतरीन तीसरी तिमाही कह सकते हैं आप रही है। और इस लिहाज से तो अरोड़ा साहब आपने 1000 करोड़ का साल भर का रेवेन्यू का टारगेट दिया था, 900 करोड़ तो आप 3 तिमाहियों में कर चुके। अब रिवाइज कर दीजिए सर। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मैं आपसे कहता था कि हमेशा 1000 करोड़ की बात है, पर हम 1200 करोड़ तो क्रॉस करेंगे ही। और ये बड़ा एपरेंट है कि अब 3 महीने, ये जो 3 महीने आखिर के होते हैं ये अच्छे होते हैं। तो ये है। बल्कि मैं एक और आज आपसे फर्स्ट टाइम ये बात कहना चाहता हूँ, वेरी फर्स्ट टाइम, कि जिस तरीके का वो है, अगले अगले 2 सालों में हम 2000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से हमारे सब तरफ के जो वो हैं अनुमान है, उसमें जो हमने अपना अपना पर्सनल इन हाउस जो टारगेट सेट किया वो अगले 2 सालों में 2000 करोड़ तक पहुंचने की बात है। तो उम्मीद है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तब 2000 वित्त वर्ष 2026 मार्च 2027 मान लें, या दिसंबर 2026 तक 2000 करोड़ का सेल्स करने का, सालाना सेल्स करने का आपका इरादा है? मतलब अगले 2 फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग से पहले वी शुड क्रॉस 2000 करोड़, ऐसा मेरा अनुमान है। जो हमने अपने इन हाउस टारगेट सेट किए हैं उसमें ये जो है। और एक देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाजार का ग्रोथ है वो 8-9% है, ठीक है कि नहीं? उसके अगेंस्ट एवरी ईयर पिछले 3 सालों से, और अगले 3 साल का भी यही प्लान है। तो आप कह सकते हैं कि जो बाजार की ग्रोथ है उसके मुकाबले हम लोग काफी अच्छी पोजीशन में है। तो अरोड़ा साहब, ये ग्रोथ आएगी कहां से? क्या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी आपके पास पूरी है, या कुछ नई कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं, कैपेक्स कर रहे हैं, नया निवेश कर रहे हैं? जरा वो समझाइए कि अगले 2 सालों में कहां से ग्रोथ आएगी। देखिए, ग्रोथ का तो बहुत 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 सिंपल, बहुत छोटा सा गणित है। अगर आप देखिए, हम 4 बड़ी कंपनियां हैं इस देश में बियर की जो है करके, है ना। एक सबसे बड़ी कंपनी है बडवाइजर, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। फिर हेनिकेन है जो वर्ल्ड की नंबर 2 कंपनी है, जो यूनाइटेड ब्रूवरीज यहाँ पर है अपना यूबी, ठीक है ना। फिर कार्लसबर्ग है जो वर्ल्ड की नंबर 4 कंपनी है करके। इनके अगेंस्ट में इंडियन कंपनी तो हम ही हैं बस, खाली अपने जो है, जो इनके जो पैरेलल जो काम कर रहे हैं। तो जितनी भी मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, उतनी मार्केट में हमारी पोजीशन नंबर 2 है हमारी, मतलब जो जितने ऑपरेटिव मार्केट में है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो
ओवरऑल जो हमारा प्लेसमेंट है इन दी बिजनेस वो नंबर 2 पोजीशन पर है, लुकिंग टू द ग्रोथ एंड पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। अब सवाल है कि ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? ग्रोथ आएगी जो हम अभी तक सिर्फ आधे इंडिया में है, हाफ ऑफ इंडिया वी आर देयर। तो ये जो है आधा इंडिया हमारे पास और है जो करने के लिए, कवर करने के लिए। तो जैसे जैसे हम स्टेट खोलते जाएंगे ग्रोथ हमको मिलती जाएगी, हमारे को कोई उसमें कोई बात वो नहीं है। एक बार ब्रांड एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको किसी भी नई स्टेट में ऑपरेट करने में दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर भी और ट्रेड जो होता है, जो ट्रेड चैनल्स होते हैं, ट्रेड पार्टनर्स होते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि दिस ब्रांड हैज कम, so this brand is going to be the successful because it is selling in so many states in such a good position. So उसको एक्सेप्टेंस उसकी आपके जाने से पहले ही सक्सेस आपकी वेट कर रही होती है, तो उसमें कोई दिक्कत। अब सिर्फ इतना सही है कि हमको जो अरेंजमेंट करना है, जो हमको वो करना है हमारी मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स, क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है जी वो तो पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड है। अभी हम इस साल हमने फिर कर्नाटका में पिछले साल मार्च में एक्सपेंशन किया था, इस साल मार्च में फिर एक्सपेंशन कर रहे हैं करके हम उसको। ठीक मध्य प्रदेश में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं जो कि मार्च में पूरा हो जाएगा। उड़ीसा में भी कर रहे हैं, कार्लसबर्ग के साथ टाइप, उनकी भी डिमांड काफी बढ़ गई है हमारे से। तो ये तो हम कर ही रहे हैं, पर और जो नई स्टेट्स में या तो हम मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स करेंगे या एक्विजिशन करेंगे या ग्रीनफील्ड करेंगे। तो वो हमारे लिए ग्रोथ का जो रूट है वो तो बहुत सिंपल और प्लेन है बिल्कुल अपना। ओके, तो बिल्कुल, तो आगे कैपेक्स प्लान भी है और नई ज्योग्राफी में जाने का इरादा भी मजबूत नजिए और उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है। अगले 2 साल के लिए 2000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट लेकर चल रहे हैं अरोड़ा साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बधाई अच्छे नंबर्स पर, और आपके जो बड़े टारगेट्स हैं अगले 2 साल के, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं भी। उम्मीद करें कि कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार इसी तरह से और मजबूत रहेगी। थैंक यू सो मच सर।